नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 33rd श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक गोज लाइक दिस। श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। एक बार इस श्लोक की संरचना पहले देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस श्लोक। 1 2 3 ता आधा नहीं गिना जाएगा। 4 5 6 7 माँ आधा नहीं गिना जाएगा। यह हो गया 8। ये पहला चरण इस श्लोक का यहाँ पे समाप्त होगा। दूसरा चरण ये है, लेकिन एक बार गिन लेते हैं। 1 अंग आधा नहीं गिना जाएगा। 2 3 4 5 6 श आधा नहीं गिना जाएगा। 7 8। अभी तीसरा चरण देखते हैं। 1 2 सा आधा नहीं गिना जाएगा। 3 4 5 6 7 8। ये हो गया तीसरा चरण और ये हो गया चौथा चरण इस श्लोक का, लेकिन एक बार गिन लेते हैं। 1 ता आधा नहीं गिना जाएगा। 2 3 4 5 6 प और सा आधे नहीं गिने जाएंगे। 7 8। तो ये थी श्लोक की संरचना। अभी देख लेते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। ये जो यहाँ पे अनुस्वार आ रहा है, इस अनुस्वार के बाद का अक्षर है ध, और अनुस्वार के बाद जब ध आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अब ये जो अनुस्वार आ रहा है ये चरण की समाप्ति पर आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और ये जो आ रहा है यहाँ पे अनुस्वार, ये अनुस्वार के बाद का अक्षर है अंग, तो ये अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो यहाँ पे हम लोग अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। तो कैसे होगा? संग्रामं न करिष्यसि, ये ऐसे करके आएगा। ये जो अनुस्वार आ रहा है इसके बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो हम इसको यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद ये जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण श या स होता है आधा। तो ये कैसे होगा इसका उच्चारण? ततः स्वधर्मं। तो यहाँ पे हम लोग इसको विसर्ग को काट के यहाँ पे हम लोग आधा स अपनी किताबों में लिख के रख सकते हैं। अब ये जो अनुस्वार आ रहा है इसके बाद का अक्षर है क, तो अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये भी हम अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। ये जो अनुस्वार आ रहा है इसके बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। तो तीसरा चरण हम कैसे चयन करते हैं? ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, इसको हम ऐसे करके चैंट करते हैं। हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अभी जब हम ये वाला जो अक्षर, ये वाले जो शब्द है, इसको जब हम चैंट करेंगे तो इसमें दोनों प जो हैं और म, ये तीनों पूरे हैं और ये तीनों कानों में पढ़ने चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसको हम ऐसे करके चैंट करेंगे। चलिए एक बार साथ मिलके चैंट करते हैं। मैं करता हूं, मेरे पश्चात आप करिएगा।
लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामन्न करिष्यसि संग्रामन्य करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा पापमवाप्स्यसि। चैंट करते रहिए। ये वाला जो करिष्यसि जो है, यहाँ पे षटकोण का आधा श है, उसके बाद सपेरे का सा आ रहा है, तो दोनों सुनाई देने चाहिए। करिष्यसि ऐसे करके वो आना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। नोट कर लिया होगा आपने, अपनी किताबों में हम आशा करते हैं जब अकेले में बैठ के चैंट कर रहे हो तो आपको मदद होगी कि सही तरीके से चैंट कैसे करना है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक लेके आएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रिंग द 34th श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।